लेकिन जो एक वाइब्स है ना, कॉर्पोरेट की एक वाइब्स होती है, वो यहाँ देखने को बहुत अच्छी मिली और मतलब आज एकदम एनर्जेटिक हो गए हैं। और यहाँ काम करें ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे सब कुछ इंटरलिंकेज है और कुछ ना कुछ मतलब जो एक जगह एंट्री करो सब जगह मिल जाता है। फॉलोअप किसे क्या करना है, मतलब सब टाइप के, सब वैरायटी के लिए सब फैसिलिटीज़ है। Hello, good afternoon everyone. My name is Vrinda Chauhan, working at Udu India. So we are having, and I'm delighted to be here today with one of our valued customer. His name is Narendra Patel from Kisan Mart. So yeah, let's look after that, like how his journey is ongoing with Udu. जी, मेरा नाम नरेंद्र पटेल है और ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ उडू पे कम्युनिटी अटेंड किया हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं MBA हूँ और मैंने करेंसी ट्रेडिंग जो बोलते हैं ना, वो कम से कम मैंने 14 साल जैसे जॉब किया हुआ है, तो एक अच्छा एक्सपोजर था। और इसके बाद में हम लोगों ने कुछ ऐसा सोचा कि हमारा जो बिज़नेस होता है वह हमें तो फ़ायदा होता है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए आजू बाजू या जो रिलेटेड एरिया है उसको हम लोग कैसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी वहाँ भी 14-15 साल काम किया। तो एक ड्रॉबैक क्या हो जाता है, जैसे गांव में काम करते करते हम भी वहाँ के कल्चर के आदी हो जाते हैं। तो आज ये हुआ कि जब बिजनेस ओडू, तो हम लोगों ने कुछ सर्चिंग वर्चिंग वेबसाइट पे अच्छी की थी और जैसे कुछ मेंटेन करने का हमको लोगों को मालूम था कि थोड़ा कि भाई ओडू एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग ये ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन जो आज ओडू कम्युनिटी की जो बात है ना, तो हम लोगों के क्या मिलता है कि एकदम पॉजिटिव वाइब्स, कॉर्पोरेट का आइडिया या बिजनेसमैन से लोगों का मिलने का मौका, सबका आइडिया जानने का मौका, या फिर ये ओडू जो यूज़ कर रहे हैं कौन से लोग हैं और क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और ये जो इन्फ्लुएंसर की बातें हैं, ये सारी जो जानने को मिली, तो उससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे वहाँ एक कोर्स और टेक्निक या प्रोडक्ट वो सब तो हम लोगों ने डेवलप कर लिया था, लेकिन जो एक वाइब्स है ना, कॉर्पोरेट की एक वाइब्स होती है, वो यहाँ देखने को बहुत अच्छी मिली। और मतलब आज एकदम एनर्जेटिक हो गए हैं कि हमारा बिजनेस 10x के लिए हम लोग आगे बढ़े, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम लोगों को आज बहुत ही अच्छी मिली। सुन के अच्छा लगा सर कि आपको हमारा इवेंट बहुत पसंद आया। तो आप जब उडू यूज़ नहीं करते थे, आप कौन से चैलेंजेस फेस करते थे अपनी कंपनी में? जो हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब प्रायर कोई इंडस्ट्री है नहीं, एस्टेब्लिश इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग अनकल्टिवेट बोल सकते हैं ना, जहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया हो, या तो काम किया है तो ऑर्गेनाइज नहीं किया हो, उस टाइप की फील्ड में हम लोग कुछ अपना आइडिया लगा के काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारा एक काम है कंपोस्टिंग का, वो फार्मिंग रिलेटेड हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक डिटेल देना चाहूँगा कि आजकल जो ऐसे हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं, या फिर जो फार्मिंग में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम है जो सिटी एरिया में काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, या फिर वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो सॉइल हमारी है वो हेल्थी नहीं है। हेल्थी क्यों नहीं है? उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 3% होना चाहिए, जो है नहीं अभी तक, वो 0.4 0.5 इतना ही है। तो उसके लिए जो फर्टिलाइज़र चाहिए ना, वो हम लोग बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं हमारे इंटरनल सर्कल का है, तो हम लोगों ने मोनोपोली आइटम तो बना दिया और फार्मर को अच्छा भी बहुत लगा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ बेस नहीं है कि जैसे इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री डाले तो उसका इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ पी रेशियो ऐसा कुछ कंपेयर करते हैं। उस टाइप का हमारे पास कोई बेंच मार्क नहीं था। तो हमारे पास अलग अलग ग्रिप चाहिए, जैसे बायो की ग्रिप चाहिए, मैकेनिक की ग्रिप चाहिए, इलेक्ट्रिक ग्रिप चाहिए और मार्केटिंग की ग्रिप चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि सब में कॉमन एक चीज़ आती है, अकाउंटिंग या फिर मैथमेटिक्स, कि हम राइट जा रहे हैं या रॉन्ग जा रहे हैं, हमें कोई बताने वाला रेड ग्रीन सिग्नल है नहीं। तो उस टाइम पर ओडू क्या है, हम लोग पहले भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। तो ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे मोनोटोनस अकाउंटिंग, बस अकाउंटिंग है, और यहाँ काम करें ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे सब कुछ इंटरलिंकेज है और कुछ ना कुछ मतलब जो एक जगह एंट्री करो सब जगह मिल जाता है। फॉलोअप किसे क्या करना है, मतलब सब टाइप के, सब वैरायटी के लिए सब फैसिलिटीज़ है। तो हम तो इतनी यूज़ नहीं कर पाए, लेकिन जो एक कॉस्टिंग की थी, जैसे खाद में कॉस्टिंग बहुत मायने रखता है।
तो उसमें हम कुछ ही एरिया में जैसे लेबर कॉस्ट वगैरह में ही कुछ ना कुछ मैनेज कर पाते हैं। दूसरा जो कॉस्ट है वो इंस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहता है, वो बढ़ता है पर घटता नहीं है। तो ये कंपटीशन के ज़माने में हम लोग ये कॉस्टिंग कैसे डाउन करें, इसके लिए सब एंट्रियाँ करते थे। तो हमारा जो लेबर कॉस्ट लगता था ना कुछ एक्शन का, कि ये एक्शन के पीछे क्या लग रहा है, ये बैक्टीरिया में बायोलॉजिकल ये प्रोसेस करे तो कॉस्टिंग क्या रहती है, ये प्रोसेस करे तो क्या रहता है, ये सब ट्रायल एंड एरर में ओडू हमें अकाउंट में ज़बरदस्त हेल्प हुआ। तो हमारी जो कॉस्ट थी ना लेबर कॉस्ट, वो हम लोग 1/10 तक, मतलब 100 रुपये की कॉस्ट को जो 600 रुपये हुआ करती थी उसको हम लोग 40 रुपये की कॉस्ट तक लेके आए हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी। हमारे ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, आपको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपने जब यूज़ करना स्टार्ट किया तो आपने कौन से मॉड्यूल से स्टार्ट किया था यूज़ करना? सारे मतलब ये 1 बाय 1 तो यूज़ करते ही है, पर मेजरली वो अकाउंटिंग और CRM ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ। तो जब से आपने उडू परचेज किया है, राइट, तो आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसी रही? मतलब जो सेल्स पर्सन थे वो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहला हमारा चैलेंज तो ये प्रोडक्शन ही है। हाँ, सेलिंग में क्या है कि डिमांड होती है, ओके, तो डिमांड तो होती है, लेकिन डिमांड को मेंटेन कर लिए जो CRM है ना, कि किस क्लाइंट ने कब क्या बोला, कौन सा क्रॉप हो रहा है, किसके साथ क्या बातचीत हुई, ये सब हम लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं। दूसरा कि रिमाइंडर भी मतलब हो जाता है कि भाई इसको अभी कॉल करना है, या इसके लिए बहुत सारा हेल्प हो जाता है। तो ये हम लोगों ने एक अच्छी प्रोडक्ट तो बनाई, लेकिन उसे जो मेंटेन करने जो सिस्टम चाहिए था वो बढ़िया उर्दू से हमको मिल गया। अगर आपको उडू को रेटिंग देनी है तो आप क्या रेट करेंगे फ्रॉम 1 to 10? 1 to 10 में मतलब 10 on 10 थैंक यू। सब मामले में। सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, सर्विस बहुत बढ़िया है। ये कल्चरल इवेंट करते हैं तो हम लोगों को क्या है कि जैसे हम लोग एक सर्कल में फंस जाते हैं, कि जैसे थोड़ी मेंटालिटी कुछ चेंज हो जाती है। जैसे रीजन में चले गए हमारी मेंटालिटी भी काफ़ी मतलब एक रिजिड जैसी हो जाएगी। तो यहाँ अमन गुप्ता जी को सुना और आपके जो CEO सर है उनको सुना, तो मतलब ऐसा थोड़ा हो जाता है कि भाई हम भी अपना बिजनेस काफ़ी बहुत बढ़िया बना सकते हैं और बनाएंगे अभी। और हम लोगों ने अभी एक कंपनी वाला लिया हुआ है, तो मतलब ये जैसे ही वो हो जाएगा तो मल्टीपल कंपनी वाला जो होता है ना, हमारे जैसे 5-7 काम है सबके लिए अभी ओडू सॉफ्टवेयर में एंट्री करना, एनालाइज करना, ये सब करेंगे। मेरा प्रायर एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट रहा है। तो कंपनी कैसे अच्छी बनती है वो हमको मालूम है, कौन से रेशियो देखने चाहिए, पर इसके लिए इनपुट तो चाहिए ना, वो ओडू में हम लोगों को बहुत अच्छे मिले। अच्छा लगा सर सुन के। तो ऐसे कोई फीचर्स है जो आप ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि करंट वर्जन जो हमारा चल रहा है वो तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, राइट, बट हमारा अपकमिंग 19 वर्जन, आगे भी आएंगे दूसरे वर्जन, तो आपके साइड से कोई ऐसा फीडबैक है जो करंट हमारे पास फीचर नहीं है, बट अगर आगे कोई अपग्रेडेड वर्जन आए तो हम कौन सा फीचर ऐड कर सकते हैं? फीचर्स का तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जितने फीचर है उसमें 100 करोड़ तक का बिजनेस तो आराम से हो सकता है। और जितने एडवांस है उतना तो हम लोग यूज़ भी नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ कि मेरा एक मैसेज है, जैसे मैं गांव में ये बिज़नेस करता हूँ और हम लोग को मीडिया वगैरह का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो हमारे इधर जो अनकल्टिवेट या अनऑर्गेनाइज मार्केट में कुछ ना कुछ जैसे हमारे जैसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको ओडू यूज़ करना चाहिए। और करना चाहिए तो क्या है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, मतलब कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ ब्रेक लगानी चाहिए, ये सब के लिए कुछ ना कुछ गाइड चाहिए। तो हर एक के लिए एक जो कोई कंसल्टेंसी होती नहीं है, तो हमारी बेस्ट कंसल्टेंसी, हम लोग इनपुट डालेंगे हमको खुद मालूम चल जाएगा। मेरे जैसे जो भी एम्प्लॉय है जिसका बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका कोई प्रायर डेटा नहीं है, या तो फिर वो इंडस्ट्री ही नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को एक गाइड करने वाला कंसल्टेंसी तो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओडू जैसा सॉफ्टवेयर लेके उसमें अपना डेटा एंटर करके हम लोग जो क्या कर रहे हैं उससे कॉस्टिंग बढ़ रही है, घट रही है, काफ़ी सारे एरिया में मास्टरी चाहिए, तो हम लोग एक ही चीज़ से मेज़र कर सकते हैं, जो मेज़र कर सकते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए एक ओडू बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और CRM तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एक बिजनेसमैन के लिए, कि हम लोग मैन्युअली सब याद नहीं रख पाते, या तो सिस्टम ऐसा रहता है कोई और सॉफ्टवेयर का कि जो हमें काम करने में मज़ा नहीं आता। ओडू का ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है कि जहाँ पर एक जगह एंट्री करो तो सब जगह रिफ्लेक्ट, जहाँ रिलेवेंट है वहाँ सब जगह आ जाती है। तो इसका ये फीचर सब एम्प्लॉयर को उठाना चाहिए। जैसे एम्प्लॉय को भी कैसे मैनेज करना है, उसका सैलरी, AI, सब कुछ नहीं समझ में आया तो AI को पूछ लो, ये भी फीचर बहुत अच्छा ऐड कर लिया है। बिजनेस कम्युनिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है,
तो इस टाइप से हमारे टाइप जो एम्प्लॉय है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या ये वो 1 करोड़ वाले हो या 100 करोड़ वाले हो, उनको ये उडू यूज़ करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है और सबको रेकमेंड भी करना चाहिए। थोड़ा सा उनका जो स्टाफ है उनका भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहता है, आपको गाइड करवा के ही छोड़ेंगे, मतलब आप छोड़ देंगे तो ये चलने नहीं देंगे। इस टाइप से मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू वेरी मच। Thank you for joining us today and all the best for your future endeavors. थैंक यू मैम। Thank you.